Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 14 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, बहुत एकदम ब्रीफ वे में हम आपसे डिस्कस करेंगे जिससे आपको चीज़ें याद रह सके। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की। अब कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या है? हम जानते हैं कि इंडिया अभी भी काफ़ी एक पोर्शन इंडिया का कोल पे निर्भर है। एंड इवन आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि कोल की दिक्कत हो गई थी, इंडिया में शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से बोला जा रहा था कि इंडिया में काफ़ी सारे शहरों में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी पहुंच नहीं रही है, तो वहाँ पे ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, कट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, और हम जानते हैं जो कोल होता है हमारा, ये हमारा फॉसिल फ्यूल है और ये हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इवन अगर हम इसको यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन होगा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोल की जरूरत भी होती है, क्योंकि एकदम अगर एनर्जी की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो कोल ही हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जिससे हम जलाकर, जिसको यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये एक कंडीशन पे डिपेंड होते हैं कि जब सूरज होगा, जब सन की लाइट होगी, तब हम एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मान लो एकदम हमें एनर्जी की डिमांड बढ़ जाए, तो ऑन द स्पॉट एनर्जी डेवलप करने के लिए अभी भी जो एक चीज यूज की जाती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो कोल है। इवन आपने देखा होगा यूएसए, यूरोप जो इतनी बातें करते थे कि हमें एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, लेकिन जब उन पे एनर्जी की क्राइसिस देखने को मिल रही है अब, तो उन्होंने खुद, यूएस ने अपने जो कोल के प्लांट्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, उनको एक्टिव कर दिया है और उनको बोला है कि आप भी यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो अब चीज हम न्यूज में बात कर रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो बेसिकली क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। वो है भेल, बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल एंड गेल लिमिटेड, ताकि सेटिंग अप ऑफ 4 सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, की 4 सरफेस कोल गैसिफिकेशन यूनिट को सेटअप करने के लिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल सीआईएल ने इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। यहीं पे आपको याद रखना है इसी न्यूज में कि इसका जो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, वो क्या होगा कि हम जो फॉरेक्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज, हमारी जो दूसरी
देश की मुद्राएं जो हमारे बैंक्स में रखी रहती हैं आरबीआई के पास, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट कराते हैं तो हम उनको यूज के स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री हमसे कोई चीज खरीदती है तो हमारे पास वो फॉरेक्स बढ़ता है। तो इसीलिए कि हमें कोल ये चीज किसी बाहर से प्रोड्यूस ना करानी पड़े, किसी दूसरी कंट्री से लानी ना पड़े, इसीलिए हम खुद इंडिपेंडेंट हो सके इस सेक्टर में। इसीलिए ये चीज एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ और 4 सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को सेटअप करने की बात की गई। ये जो 4 लार्ज स्केल कोल टू केमिकल प्रोजेक्ट्स होंगे ना, जिसकी अभी हमने बात करी, ये किन किन स्टेट में होंगे? वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में एंड तमिलनाडु में। यहां पे इनको हेल्प मिलेगी इन प्रोजेक्ट्स की मदद से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज याद रखेंगे, इसी से इन प्रोजेक्ट्स की मदद से कुछ 1200 पर्सन्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 20 to 25,000 लोगों को यहां पर मिलने वाली है। ऑलराइट, याद रखेंगे। चलिए, अगर मैं CIL कोल इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो प्रमोद अग्रवाल जी यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन रहेंगे। हेडक्वार्टर कहां रहेगा? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1975 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 5G बैंड की जो आपकी रेंजेस होती हैं उनकी अभी बोली लगी थी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो कि इन्होंने अभी अडानी ग्रुप को लाइसेंस ग्रांट किया है फॉर टेलीकॉम सर्विसेज इन 6 सर्कल्स के अंदर। 6 सर्कल्स कह लो या फिर ये 6 स्टेट्स कह लो। ठीक है, वो कौन सी हैं 6 स्टेट्स जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अभी अडानी ग्रुप को टेलीकॉम सर्विस के लिए अथॉरिटी दी है, लाइसेंस प्रोवाइड किया है? वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। ये 6 स्टेट्स में यहाँ पे अडानी ग्रुप अपना वर्क करेगा ऑन दिस एनर्जी, ऑन दिस टेलीकम्युनिकेशन। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अडानी ग्रुप ने कुछ अभी तक 212 करोड़ रुपए खर्च करे हैं टू एक्वायर 400 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम इन द 26 गीगाहर्ट्ज ऑफ बैंड। यहीं पे आपको याद रखना है गुजरात एंड मुंबई, इन गुजरात एंड मुंबई अडानी ग्रुप के पास कुछ 100 मेगाहर्ट्ज ऑफ 5G स्पेक्ट्रम है इन ईच गुजरात एंड मुंबई। एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु में यहाँ पे 50 मेगाहर्ट्ज ईच का बैंड रहेगा। इसी के साथ साथ अभी जो बोली लगी थी 5G स्पेक्ट्रम की, आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अ टोटल ऑफ 1,50,173 करोड़, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपीस की यहाँ पे बोली देखने को मिली, जिससे गवर्नमेंट को इतना फायदा होने वाला है। और ये इंडिया का पहला फर्स्ट एवर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन था, जिससे अभी तक टोटल 71% ऑफ द टोटल स्पेक्ट्रम का हमें सेल देखने को मिल चुका है। इवन अभी एक न्यूज थी कि टाटा ने यहाँ पे बोली लगाने से मना किया, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आने वाले 6G टेक्नोलॉजी पे आगे वर्क कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू द अभी जो मेन न्यूज़ में चल रहा है वो 5G है, तो आपको 5G के बारे में याद रखना है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये तो होगी अडानी ग्रुप की। अगर मैं रिलायंस जियो की बात कर रहा हूँ, तो रिलायंस जियो ने भी, जो कि मुकेश अंबानी जी के द्वारा ओन की जाती है, ये और इनकी हाईएस्ट बिड यहाँ पे हमें देखने को मिली। इवन अ टोटल ऑफ 24.7 गीगाहर्ट्ज का इन्होंने बैंड खरीदा, और इन्होंने जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है वो स्पेक्ट्रम पे कुछ 88,078 करोड़ रुपीस हमें देखने को मिले कि इन्होंने स्पेंड किए टू एक्वायर द 5G स्पेक्ट्रम ऑफ 24.7 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगर अडानी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बांग्लादेश को, और यही हैं जो आपका, जिन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर प्लांट सेटअप किया है, जो कि आपका विंड एज वेल एज सोलर एनर्जी पे वर्क करेगा। और ये दोनों मिलके आपका 660 मेगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, 50th ऑल मणिपुर शुमंग लीला फेस्टिवल 2021-22 का कहां पे हुआ था? इंफॉल में हुआ था, शुमंग लीला। ठीक है, फिर इंडिगो ज्वाइन द सस्टेनेबल इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। बजाज फाइनेंस एंड अडानी ट्रांसमिशन इन टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड फर्म्स। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया विद अडोप टू एनहेंस द डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया HSBC इंडिया के साथ टू सपोर्ट द यंग वीमेन एथलीट्स। NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इन्होंने लॉन्च की एप्लीकेशन फॉर एनहेंसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।
स्लेंडर लॉरिस, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भी इनको अपनी लिस्ट में ऐड कर रखा है एज द एंडेंजर्ड स्पीशीज स्लेंडर लॉरिस। और इंडिया ने इनके लिए फर्स्ट सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडिया की फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लेंडर स्पीशीज अभी सेटअप की जाएगी। कहां पर? तमिलनाडु में। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 5 करोड़ रुपए यहां पे खर्च करने की बात की 2026 तक, ताकि इस सेंचुरी पे वर्क किया जा सके। और ये कहां पे सेटअप की जाएगी? तमिलनाडु में भी, करूर एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। और ये जो टोटल सेंचुरी होगी आपकी, ये आपकी कुछ 11,806 एकड़ की होगी, जिसमें से 5,700 एकड़ आपके करूर डिस्ट्रिक्ट के एंड 6,106 एकड़ आपके डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के होंगे। ऑलराइट, तो मेन स्टेट का नाम याद रखेंगे, गुजरात, तमिलनाडु, जहां पर आपकी ये पहली इंडिया की फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लेंडर एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस हमें देखने को मिलेगी। जो ये स्लेंडर लॉरिस है, अगर हम इनकी बात करें, 15 साल तक का इनका टाइम लाइफ स्पेन रहता है। ये आपके इंसेक्ट्स, प्लांट, शूट्स, फ्रूट्स ये सब खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ। जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्सटाइल वैल्यू चेन की। इवन अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कपड़े बनते हैं, या फिर आपके शूज़ बन रहे हैं, या फिर आपके कपड़ों को डाई हो रही है, तो आप देखेंगे उसकी वजह से जो आपका केमिकल भी एक्सपोज होता है ना, वो आपके कहाँ पे जाता है? नाले में जाता है। क्या वो ट्रीटेड होता है? कई बार कम कंपनीज उसको ट्रीट नहीं करती, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ट्रीट करने की बजाय उनको ऐसे ही कभी यमुना में बहा दिया। तो यमुना, वन ऑफ द रीज़न यमुना रिवर का भी दिल्ली में जो पास होती है वो गंदा होने का क्या है? क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स जो आपकी फैक्ट्री से निकलते हैं उनको ऐसे ही बहा दिया जाता है। नॉट जस्ट यमुना, इंडिया में काफ़ी फैक्ट्रीज, रिवर्स ऐसी हैं जहाँ पे आपका जो फैक्ट्री से डिस्चार्ज होता है केमिकल्स का, उसको आउटफ्लो को ट्रीट नहीं किया जाता, उस पानी को डायरेक्टली उनको रिवर में बहा दिया जाता है। ये तो हो गया चलो रिवर्स के पॉल्यूशन की। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर पे पेंसिल मंगाई, या फिर आपने पेन आपने लिया, आप टेबल पे बैठते हैं, आपके पास बेड है, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी लगती है। और एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? या तो कोल बन करके आ रही है वो अभी तक, या फिर आपकी किसी और प्रोडक्शन से आ रही है। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से वो अभी इतना हमारा डेवलप नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उसको कैटर कर पाएँ। तो इसी वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हमने देखा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से जो डाइज वगैरह हैं, हम इनको सीधा
ट्रीट ना करके डायरेक्ट इनको रिवर्स में छोड़ देते हैं, उनको किसी भी नाले में डाल दिया पानी को बिना ट्रीट करे, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है वो। इसीलिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए, ताकि जो आने वाले फ्यूचर हो एक ज़्यादा बेटर फ्यूचर हो सके, जिससे एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो, इवन एक पूरा सिस्टम बन सके जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड है। इसीलिए टेक्सटाइल कमिटी ने अभी एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट के साथ, ताकि आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे हम उन्हें सस्टेनेबल बना सकें। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड टेक्सटाइल कमिटी, इन दोनों के बीच में एक कॉपरेशन साइन हुआ फॉर मेनस्ट्रीमिंग द सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन द टेक्सटाइल सेक्टर टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया। मतलब टेक्सटाइल वैल्यू चेन में आपकी सस्टेनेबिलिटी मॉडल को प्रोड्यूस करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी मॉडल को आगे बढ़ाकर लाने के लिए ये लॉन्च करा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, एक फैक्ट। 1.2 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल रिलीज की जाती है इनटू द एयर बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिर्फ ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और ये तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का बता रहा हूँ, जो इनकी वजह से जो वाटर से ट्रीट करते हैं, जो कपड़े को धोते हैं, उन कपड़ों को रंग लगाते हैं, उसकी वजह से डाई हो गई, उसकी वजह से जो आपका केमिकल फ्लो करता है आपका रिवर्स में, वाटर बॉडीज में, उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है वो तो नेक्स्ट लेवल पॉल्यूशन है। ठीक है, फिर आ जाता है एवरी सेकेंड एन इक्विवेलेंट ऑफ 1 गार्बेज ट्रक ऑफ टेक्सटाइल इज ईदर बर्न्ड, या फिर उसको लैंडफिल में दफना दिया जाता है, तो आगे उसको छोड़ देते हैं वहां पे, लैंडफिल में भर दिया, उसको कूड़े की जगह है वो। ठीक, तो इन्हीं चीजों को सस्टेनेबल बनाने के लिए, कि ऐसा हो कि हम इन्वायरमेंट को भी इंपैक्ट ना करें और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनते रहें, इसीलिए ये सस्टेनेबल मॉडल इंप्लीमेंट करने की बात की गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे देवसेना चौहान जी के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर कम्युनिकेशन। इनके द्वारा अभी कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स को रिलीज किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ द गोल्डन जुबली ऑफ पिन कोड। पिन कोड क्या होते हैं, जैसे 110001, 110011, ये आपके पिन कोड्स होते हैं जो आपके पर्टिकुलर लोकेशन को डिफाइन करते हैं कि सो एंड सो जगह की जो डिस्ट्रिक्ट कोड होगा, जो पिन कोड होगा वो ये होगा। ठीक, तो अभी इसी की गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक पोस्टेज स्टैम्प, कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया देवसेना चौहान जी के द्वारा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब ये पिन कोड है, क्या मुझे पिन कोड की फुल फॉर्म बता सकते हैं पिन की? ये होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। और ये जो पोस्टेज स्टैम्प था, कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, कहां पे लॉन्च किया गया? गांधीनगर, गुजरात में लॉन्च किया गया था। यहीं पे आपको याद रखना है, एक ई पासबुक भी लॉन्च की गई। और ई पासबुक का फीचर क्या होगा? बेसिकली आपको बैलेंस चेक करना, आपकी मिनी स्टेटमेंट वहां पे आती रहेगी, आपकी फुल स्टेटमेंट आती रहेगी कि बैंक में कितना अकाउंट में कितना पैसा है, कौन सी सेविंग अकाउंट में है, कौन से आपकी किस स्कीम में पैसा है, कौन सा पीपीएफ में, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई कॉप को लॉन्च किया गया। इंडिया एट द रेट ऑफ 100 रिलीज किया गया फॉर कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा रिलीज किया गया एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इंडिया 2021 की रिपोर्ट को। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पे है? हजीरा, गुजरात में। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा सेटअप किया गया है। इंडियन रेलवेज ने सेटअप किया मेघदूत मशीन्स को एट मुंबई स्टेशंस। टाटा स्टील ने एक एमओयू साइन किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ ताकि सेटअप किया जा सके स्टील प्लांट इन लुधियाना। कैबिनेट ने अप्रूव किया एक एमओयू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। याद रखेंगे ये भी, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ने अभी ग्रांट किया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू डाटा सेंटर्स विद ओवर 5 मेगावाट कैपेसिटी। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जब भी डाटा को प्रोसेस किया जाता है ना, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, एक टर्म बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी कि आप अपने घर में ही अपने ग्राफिक कार्ड्स की मदद से आप माइनिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से, एंड उससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें कैच क्या था कि जो एनर्जी की डिमांड होती है ना, जो बिजली लगती थी, वो बहुत ज्यादा हाई लगती थी। इवन आप अब देखेंगे एक ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा इस पे डिबेट हुई थी कि क्या हमें क्रिप्टो माइनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करते हैं इसके ग्राफिक कार्ड्स। तो सिमिलरली अगर हमें कोई भी प्रोसेस रन करनी है, कोई भी एल्गोरिदम्स लर्न करनी है, आपके सुपर कंप्यूटर्स जो वर्क करते हैं, ये बहुत हाई
सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है प्रोसेसिंग के लिए। इवन ये जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो भी इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है। तो कोई भी अगर आपकी प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी ना डाटा की, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना वो हाई होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड करने की बात की टू डाटा सेंटर्स जिनकी जो कैपेसिटी है इज ओवर मोर देन 5 मेगावाट। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगेगा कि यस इंडिया इज़ अ बेटर प्लेस टू इन्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी की कॉस्ट है वो कम है। कोई भी कंपनी अगर सेटअप करती है तो काफ़ी सारे वेरियस पैरामीटर्स को देखती है कि क्या वहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी आगे फ्यूचर में, क्या वहाँ पे चीप लेबर है या नहीं है, क्या वहाँ पे जो हमारी यूटिलिटी बिल्स हैं वो कितने आएंगे। तो उसमें यूटिलिटी बिल्स में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिबेट देखने को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड करने की बात की गई टू डाटा सेंटर्स जो कि सिचुएटेड है इन अ डेडिकेटेड और सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल डाटा एप्लीकेशंस विद मोर देन 5 मेगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेल का भद्रावती स्टील प्लांट जो कि कर्नाटका में है। क्या नाम है प्लांट का? विश्वर्या आयरन एंड स्टील प्लांट। इसमें काफ़ी इनसफिशिएंट बिडिंग इंटरेस्ट देखने को मिला, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो ये प्लांट है कर्नाटका में, भद्रावती में कर्नाटका में, इसको प्राइवेटाइजेशन करने से इसको क्या कर दिया है, अब स्क्रैप कर दिया, इस प्लान को कैंसिल कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन, नथिंग मोर दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पावर एक्स, पावर एक्सरसाइज 2022। बेसिकली रिमेंबर, ये जो एक्सरसाइज है ना ये एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ताकि जो साइबर अटैक्स होते हैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर किया जा सके और एडवांस में ही प्लानिंग की जा सके। एंड अगर फ्यूचर में कोई भी साइबर अटैक देखने को मिलता है उससे टैकल कैसे करना है उसकी अवेयरनेस पहले से ही हो। ठीक है, इसीलिए ये पावर एक्स लॉन्च किया गया था। 193 इन्वाइटेड पावर सेक्टर यूटिलिटीज थी यहाँ पर। और आपको याद रखना है, ये जो एक्सरसाइज थी ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, CERT इंडिया, इन कोलैबोरेशन विद पावर CSIRT, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स इन पावर सेक्टर। इनके द्वारा डिजाइन एंड कंडक्ट कराया गया था ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज पावर एक्स के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके फिर आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है क्या है? टू रिकॉग्नाइज, एनालाइज एंड रिस्पॉन्स टू साइबर इंसिडेंट्स इन IT सिस्टम, मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स में जो भी आपके दिक्कत आती है, जो भी आपके साइबर अटैक्स होते हैं, तो उनके साथ कैसे डील करना है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें, इसीलिए ये लॉन्च किया गया था। फिर आपको थीम याद रखनी है इसकी, क्या रहेगी? डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शंस इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपकी थीम रहेगी पावर एक्स एक्सरसाइज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट वो कौन सा है जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा? इंडिया की बात कर रहा हूं कि वो इंडिया में टॉप पे रहा, वो है IISc बैंगलोर। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में ये टॉप पर रहा है, पहली चीज तो ये क्लियर करना। IISc बैंगलोर जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, फिर अगर मैं ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो कुछ 75 इंडियन इंस्टीट्यूशन आपकी THE रैंकिंग में फीचर किए गए। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो इंडिया है ये 5th मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन यहां पे हमें देखने को मिला लिस्ट में इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 की रैंकिंग में। IISc आपका टॉप रहा अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज, और जो टॉप पर यूनिवर्सिटी रही, जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही इन दिस रैंकिंग, वो कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ये यहां पर टॉप पे रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम एक रिपोर्ट की बात करेंगे जो कि यूनिसेफ एंड प्योर अर्थ इन दोनों के द्वारा लॉन्च की गई थी, 2020 में लॉन्च की गई थी। अब उसको वापस से रिसर्च किया गया, उसके ऊपर रिव्यू किया गया और फिर से पब्लिश किया गया। नीति आयोग एंड किसके द्वारा मिलके? CSIR के द्वारा मिलके जुलाई में इस रिपोर्ट को वापस पब्लिश किया गया। तो पहले ये एक बार बेसिक चीज समझ लेते हैं कि ये इनके द्वारा रिलीज की गई और वापस से रिसर्च एंड रिव्यू करके 2022 जुलाई में वापस से रिलीज की गई। ये बेसिकली रिपोर्ट क्या कहती है? ये बात कर रही है लेड पॉइजनिंग के ऊपर। लेड पॉइजनिंग आपकी बेसिकली किससे हो जाती है? जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, कंटेमिनेटेड एयर से हो जाती है। आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, प्रॉपर जो आपका खाना है वो आपका कंटेमिनेटेड है, जो आप पानी पी रहे हो उसमें लेड मिला हुआ है। तो ये लेड पॉइजनिंग एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ होती है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसी से आप देखेंगे जो 26% ऑफ द ग्लोबल डेथ है उसमें
ऑल ओवर द वर्ल्ड में से इंडिया 26% ऑफ द ग्लोबल डेथ देखता है ड्यू टू लेड एवरी ईयर। मतलब अगर 100 लोग पूरी दुनिया में लेड की दिक्कत से मर रहे हैं, लेड एक्सपोजर से मर रहे हैं, तो उसमें से 26 लोग इंडिया में हैं। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है, तो याद रख सकते हैं इंडिया में जो है 275 मिलियन चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं लेड पॉइजनिंग से, और ग्लोबल लेवल पे बात करें तो कुछ 800 मिलियन लोग बच्चे इफेक्टेड हैं आपके लेड पॉइजनिंग की वजह से। ठीक, इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ब्लड लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। लेड आपके ब्लड लेड लेवल्स में जो होते हैं इसमें खून में मिल जाता है, और उससे क्या होता है आपकी जो मेंटली थिंकिंग होती है वो स्ट्रांग नहीं हो पाती, कॉग्निशन आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, आप फटीग महसूस करते हैं, आपकी बॉडी स्लो हो जाती है। तो इस चीज़ की वजह से आप देखेंगे लेड बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। इवन जब आप गाड़ियाँ बर्न करते हैं, जब आप गाड़ियाँ चलाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका लेड भी बर्न होता है, और उसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है और हम भी उसको कंज्यूम करते हैं, जो कि हार्मफुल होता है। इवन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल होती है, जो आपकी गाड़ी बर्न करने पर, चलने पर रिलीज करती हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक, याद रखेंगे यूनिसेफ और प्योर अर्थ के द्वारा 2020 में रिलीज की गई थी। और इसी में अगर मैं बात करूं प्योर अर्थ ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टॉक्सिक पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं जो भी वर्ल्ड में, उनसे लोगों की लाइफ बेटर बनाने के लिए और उनसे कैसे बचा जा सके, कैसे उनसे बच्चों को, लोगों को लो मिडिल इनकम कंट्रीज में सुरक्षित किया जा सके, ये प्योर अर्थ काम करता है। अगर इन्हीं की मैं बात करूं कौन रहेंगे प्रेसिडेंट प्योर अर्थ के, वो हैं रिचर्ड फुलर। ग्लोबल हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहेगा, और इंडियन हेडक्वार्टर की बात करूं तो न्यू दिल्ली में रहेगा। कब स्टैब्लिश किया गया है? 1999 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। ठीक है, तो यूनिसेफ प्योर अर्थ के द्वारा 2020 में ये रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें 275 मिलियन चिल्ड्रन आपके इफेक्टेड है ड्यू टू लेड पॉइजनिंग, और 800 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली इफेक्टेड है लेड पॉइजनिंग से। और फिर उसको 2020 के बाद अब उसको रिव्यू किया गया और पब्लिश किया गया नीति आयोग एंड CSIR के द्वारा मिलकर जुलाई 2022 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 की। ये आपकी 14th एडिशन है रिपोर्ट का। हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, और इस रिपोर्ट में अभी एक डाटा बताया गया कि जो पॉपुलेशन है ना वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ में आ गए आपके मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिश, ये डिक्लाइन कर रही है 69% से इन द लास्ट 50 ईयर्स। मतलब पिछले 50 सालों में, मतलब 1970 के बाद से लेकर अगर अभी तक का डाटा देखें तो 69% डिक्लाइन हमें देखने को मिला है इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। और ये डाटा किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा रिलीज की गई थी ये रिपोर्ट, जिसमें ये डाटा रिलीज किया गया। जिसके एक रीजन हम क्या कह सकते हैं इस वाइल्ड लाइफ का जो खत्म होने का, वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से आप देखेंगे जो ह्यूमंस ने वो टेक ओवर कर ही लिया है पूरी अर्थ पर। अब हम सिटीज को डेवलप कर रहे हैं, और यहीं पे आप देखेंगे कि जो नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड लाइफ का, जैसे फॉरेस्ट हो गए, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलती है। और अगर कोई फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है, जो उनका लोगों का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, तो वहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो अपना छोड़ देती हैं, या फिर वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं, या फिर उनकी स्पीशीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो जो ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 की, ये 14th एडिशन था, याद रखना, और हर 2 साल में इसको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेटीएम ने पार्टनर किया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि कार्ड डिवाइसेस को डेवलप किया जा सके। मतलब ये अपना कार्ड भी अब प्रोवाइड करेंगे, जिसकी मदद से आप देखेंगे कि आप वेरियस फैसिलिटीज को यूज कर पाएंगे। यहीं पे आपको याद रखना है कम्युनिकेशन 197 या 197 कम्युनिकेशन, ये आपकी पेरेंट कंपनी है किसकी? पेटीएम की। इनके द्वारा भी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनर किया गया टू डिप्लॉय कार्ड मशीन्स इन एन एफर्ट टू प्रमोट द डिजिटाइजेशन अमंग इंडियन मर्चेंट्स को डिजिटाइज करने के लिए। इवन एक चीज याद रखना, पेटीएम वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में डिजिटाइजेशन लाई थी, बिकॉज जब आपके डिमोनेटाइजेशन हुई थी उसके बाद आपने देखा था पेटीएम ने काफी ज्यादा एफर्ट्स किए थे कि हम हर शॉप में डिजिटाइज कर सके, और वहां पे उन्होंने अपने बारकोड स्कैनर्स वगैरह लगाए थे ताकि ट्रांजैक्शन हो सके बिटवीन वन बैंक टू अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे जो ये कार्ड की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपकी कैसे भी ऑल पॉइंट्स ऑफ सेल डिवाइसेस लग जाएंगे, जिसकी मदद से पेमेंट्स हो सकेगी। यहीं पे जो आपका सेलर है और जो मर्चेंट है उनके बीच में पेमेंट कैसे हो सकेगी? या तो यूपीआई से हो पाएगी, कार्ड से, नेट बैंकिंग, इंटरनेशनल कार्ड, पोस्ट पेड, पेटीएम पोस्ट पेड, पेटीएम वॉलेट, ईएमआई, कैसे भी आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, ये जो पेटीएम कार्ड मशीन यहाँ पे अवेलेबल की जाएंगी मर्चेंट्स को, याद रखेंगे। तो पेटीएम ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप किया। अगर पेटीएम ना 197 कम्युनिकेशन आ जाए तो भी आंसर ठीक रहेगा।
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात करूं तो कौन रहेंगे? एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय कनवल जी। और यहीं पे मैं बात करूं कमर्शियल बैंक ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए थे इन्होंने? 2018 में। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसबीआई। एसबीआई वो पहला बैंक बना है जिसने अचीव किया है एक माइलस्टोन फॉर होम लोन टू क्रॉस ओवर 6 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर गए हैं टू 6 ट्रिलियन रुपीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी की मदद से आपने ध्यान देंगे कि 5 ट्रिलियन मार्क इन्होंने जनवरी 2021 में क्रॉस किया था और अब 6 ट्रिलियन डॉलर का मार्क इन्होंने और 6 ट्रिलियन रुपीज का मार्क इन्होंने अब 2022 में क्रॉस कर लिया है। इसी की मदद से आप देखेंगे अभी क्योंकि दिवाली आने वाली है, त्योहारों का मौसम है, तो यहाँ पर इन्होंने जो होम लोन्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिबेट देने की बात की गई, जिसमें आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा होम लोन्स पे रिबेट मिली। जैसे अगर मैं बात करूँ होम लोन्स की ही तो 0.25% की यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी। टॉप अप लोन्स की बात करें तो 0.15% की रिबेट मिल रही है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो 0.3% की यहाँ पे रिबेट देखने को मिल रही है। इवन आप देखेंगे कि जो प्रोसेसिंग फीस है ऑफ होम लोन्स अप टू 31 जनवरी 2023 उसको भी बंद कर दिया गया है, उसको भी वेव ऑफ कर दिया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे करूर वैश्य बैंक की। करूर वैश्य बैंक के द्वारा केजी मोहन जी को उनका बोर्ड मेंबर रीअपॉइंट कर लिया गया फॉर द नेक्स्ट 3 years। आई रिपीट, केवीबी कसूर वैश्य बैंक इन्होंने रीअपॉइंट किया केजी मोहन को एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 3 years ऑन इट्स बोर्ड मेंबर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे, केवीबी करूर वैश्य बैंक ये एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, ओएनडीसी में 5.6% बाय किया गया अभी एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा फॉर 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ रुपए की लागत से 5.6% का स्टेक इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी बाय करा गया एनएसडीएल के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट, याद करेंगे। और 10 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने 1 मिलियन शेयर्स बाय करे हैं। दैट ट्रांसलेट्स टू 5.6% इक्विटी स्टेक इन ओएनडीसी। यहीं पे ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे वो पहली एप्लीकेशन कौन थी या फिर पहला बैंक या फिर पहली एप्लीकेशन कौन सी आई थी? वो थी पेटीएम मॉल की। ठीक है, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ओएनडीसी ये किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है? डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करता है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेलर्स एंड बायर्स के लिए ऑफ वेरियस गुड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बुक की जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक जी के द्वारा रिलीज की गई। बुक का नाम है पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड ओडिशाज लेसन्स इन गवर्नेंस। इस बुक को ऑथर किया गया था राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ओडिशा डॉक्टर अमर पटनायक जी के द्वारा और वितस्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है बुक भी। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड साइट डे की। 13 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व किया जाता है और याद रखेंगे ये सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसी को वर्ल्ड साइट डे भी बोल देते हैं, वर्ल्ड आई डे भी बोल देते हैं और वर्ल्ड विजन डे भी बोल देते हैं। यहां पे आपको थीम याद रखनी है, क्या रहेगी थीम इसकी? लव योर आईज, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड साइट डे 2022 की। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे जो थीम रहेगी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 की, वो क्या है? अर्ली वार्निंग। ये आपकी थीम रहेगी, इसको याद रखेंगे। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हो गए फ्रेंड्स आज के हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। सीआईएल ने कभी एमओयू साइन किया भेल, आईओसीएल एंड गेल के साथ फॉर सेटिंग अप कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, ताकि हम अपने फॉरेक्स आउटफ्लो को भी मैनेज कर सकें। और यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की गई। अडानी ग्रुप ने रिसीव किया लाइसेंस फ्रॉम डीओटी टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज इन 6 सर्कल्स या स्टेट्स। तमिलनाडु ने नोटिफाई किया इंडिया का पहला सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिसेस। 15 साल तक ये जीते हैं, इंसेक्ट फ्रूट्स पे खा के जीते हैं और इन्हीं को एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में ऐड किया गया ऑफ IUCN। फिर TC साइंड कॉपरेशन एग्रीमेंट विद UNEP टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन टेक्सटाइल वैल्यू चेन। देव सिन्हा चौहान जी के द्वारा कॉमेरेटिव पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ पिन कोड। गवर्नमेंट अकॉर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू डाटा सेंटर्स जिनका यूसेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोर देन 5 मेगावाट्स की रहेगी। गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेल का भद्रावती स्टील प्लांट जो कि कर्नाटका में है। सर्ट इंडिया एंड
CSIRT पावर CSIRT इन दोनों के द्वारा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कराई गई जॉइंटली जो थी पावर एक्स के नाम से। THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की बात करूं, IISc बैंगलोर वाज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट पोजीशन और यहाँ पे 75 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने फीचर किया एंड इंडिया 5th मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन था यहाँ पर। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की बात करें वो टॉप पे रहा है इन ऑल द रैंकिंग यहाँ पर। यूनिसेफ की एंड प्योर अर्थ की बात करूं, इन दोनों ने मिलकर 2020 में एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी टुवर्ड्स लेड पॉइजनिंग और अभी उसको रिव्यू किया गया और उसको वापस से पब्लिश किया गया नीति आयोग एंड CSIR के द्वारा मिलके। फिर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 की बात करूं, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट फॉर बाय 69% इन द लास्ट 50 ईयर्स। फिर RBI ने इशू किया कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस ऑन द अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजिशन। पेटीएम ने कोलैबोरेट किया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टू रोल आउट द कार्ड सर्विसेज। SBI फर्स्ट बैंक ने अचीव किया माइलस्टोन होम लोन AUM जो क्रॉस कर गया बाय 6 ट्रिलियन रुपीज। कसूर वसाय बैंक इन्होंने रीअपॉइंट किया KG मोहन को एज देयर ब्रांड बोर्ड मेंबर फॉर 3 इयर्स। NSDL ने एक्वायर किया 5.6% स्टेक इन द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC फॉर 10 करोड़ रुपीज। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनके द्वारा एक बुक रिलीज की गई ऑन ओडिशाज लेसन इन गवर्नेंस ड्यूरिंग पैंडेमिक। वर्ल्ड साइट डे 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और 13 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी ऑब्जर्व करा जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। बिना चीटिंग के कीजिएगा, नहीं आता कोई क्वेश्चन तो गूगल को पढ़ो उसके बारे में और फिर करो कमेंट। स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ये इंक्लूड किया गया किस फ्लैगशिप स्कीम में? विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी एंड 1 नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर? बताइए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है और ये किसके बारे में बात कर रहा है वो भी बताना। नेक्स्ट आ जाता है PM डिवाइन स्कीम। ये किस न्यूज़ में सी गई थी, मतलब बेसिकली PM डिवाइन स्कीम जो है ना किस लिए न्यूज़ में था और किस चीज़ के डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ द ट्रैपिंग जोन हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? बताइए। और ये ट्रैपिंग जोन होता क्या है ये भी बताओ। पांचवा क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट डाटा व्हाट इज द CPI बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन इंडिया? CPI डाटा बताना है आपको इंडिया का क्या था। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। CPI की फुल फॉर्म भी नीचे कमेंट करके बताना, ये भी पता होनी चाहिए आपको। और मैं फिर से बता रहा हूँ चीटिंग मत करना, नहीं आते क्वेश्चन कोई बात नहीं, गूगल करो फिर कमेंट करो। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसी प्रिपरेशन का, ना आपका उसमें कोई फायदा, हमारा भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे को तो खुद पर्सनली मजा नहीं आएगा अगर मैं बच्चों के कमेंट देखूं कि रिपीटेटिव कमेंट है, सेम कमेंट है, तो फिर वो पढ़ने में भी मजा नहीं आता। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्या व्यूज रहेंगे ऐसे सेशन पे। क्या आप चाहते हैं हम फ्यूचर में ऐसा सेशंस आपके लिए लाते रहें जिसमें आपको क्विक रिवीजन के साथ साथ इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स भी हम आपको बताते रहें। इसी के बेसिस पे हम डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं। एंड फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखना, आने वाले टाइम में हम जल्दी एक 1 लाइनर सेशंस लाने वाले हैं आपके लिए जो कि रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाले याद रखना पुराने महीने के जो करंट अफेयर्स होगा एक पूरा सेशन सिर्फ डेडिकेटेड टू 1 लाइनर्स रहने वाला है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है और बहुत अच्छी रिवीजन होगी। नोट्स आपके जो है ना पढ़ लेना वीडियो आने से पहले और फिर देखना, आपको जो रिवीजन होगी ना उस वीडियो में बहुत मजा आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।